नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आजकल मैं शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं अपनी ट्रैवलिंग सीरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कहाँ गई थी, कैसे गई थी, क्या मैंने किया। ठीक है जी, तो ये ट्रैवलिंग पर जाने से एक दिन पहले का वीडियो है, जब हम गए थे मॉल। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ये जो कौन सा मॉल है यार, नाम हमेशा मैं नाम भूल जाती हूँ। विटामिन B12 मुझे खाना ही पड़ेगा। होम सेंटर, हाँ जी, हमारे होम सेंटर में लगा हुआ था एक सेल, और मेरे हस्बैंड ने आके बोला फटाफट कि ग्रीन सेल चला हुआ है, चलो फटाफट शॉपिंग करके आते हैं, क्योंकि तुम्हें जाना है नए घर में। और शॉपिंग हो और कोई लेडी मना करे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। देखो, मैंने बड़े स्टाइल में फोटो भी खिंचवाए हैं यहाँ पर। 60% ऑफ ग्रीन सेल। मैंने कहा अंदर जाके तो मजा आ जाएगा, नए घर के लिए मैं भरपूर शॉपिंग करूंगी। तो जी मैं पहली बार होम सेंटर में नीचे क्लोथिंग वाले सेक्शन में गई, क्योंकि मुझे जनरली क्लोथिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे होम डेकोर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं गई, मैंने वहाँ पर एक्सप्लोर किया, मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। फिर मैं गई ऊपर होम डेकोर में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन भैया इन्होंने बनाया है पागल। कोई ग्रीन सेल नहीं था, जितना भी प्राइस नॉर्मल डेज में होता है उसका दुगना था। आप लोग इस चीज़ से अग्री करते हैं कि नहीं? जो सेल होती है ना, चाहे वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमेशा जो रेगुलर डेज से कम प्राइस की चीज़ें होती है वो 3 गुना दाम पे मिलती है। देर इज़ नो डाउट कि स्टफ बहुत शानदार था। जैसे मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई, मैंने सोचा नए घर के लिए ले लेती हूँ, लेकिन भाई साहब इनके प्राइस इतने ज़्यादा महंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं भी अपने घर के लिए एक फाउंटेन ले लेती हूँ। वैभव की सुई अटक गई इस पे, मम्मा मुझे यही चाहिए भैया, 4299। और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो एक रैंप वॉक कर रही थी, मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने भी इसको छोटा सा कैप्चर किया। गोलू ने मुझे बोला मम्मा आप उसका कैप्चर क्यों कर रहे हो, उसकी मामा ऑब्जेक्ट कर सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने फटाफट बंद किया। फिर मैंने कुछ कॉफ़ी टेबल देखे, मैंने कुछ साइड टेबल्स देखे, क्रोकरी टेबल्स देखे, जो कि मुझे मेरे नए घर के लिए चाहिए थे, विच वॉज सो एक्सपेंसिव, इतना ज़्यादा महंगा। प्लस अब मैं ट्रांसफ़र वाली जॉब में हूँ, इनको लेके जाऊंगी, ग्लास वाले आइटम्स थे सारे, टूट फूट जाएंगे। तो मैंने अपना आइडिया किया ड्रॉप। बेसिकली मैं गई थी क्रॉकरी टेबल और कॉफ़ी टेबल देखने ही, पसंद तो मुझे आई, लेकिन भैया इनके प्राइस आसमान छू रहे थे। मैंने हस्बैंड को बोला कौन सी ग्रीन सेल में लेकर आए हो? बोले भाई ऐसे ही ऑफिस के उधर बड़े बड़े टैग्स लगे हुए थे कि ग्रीन सेल चला हुआ है। तो मैंने सोचा चलो नेहा की शॉपिंग करवा देता हूँ, जो वो इतने दिन से बोल रही है। मैंने कहा पागल बनाने का जरिया है ये तो। भैया हम बिना कुछ लिए, कैन यू इमेजिन, बिना कुछ लिए हम उस सो कोल्ड ग्रीन सेल से वापस आ गए हैं, और हमने सारे पैसे अपने बचा लिए हैं, जो बचाने भी चाहिए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जी, जब हम सुबह सुबह रात में एक तो ग्रीन सेल से वापस आए, फिर देर रात 2, ढाई, 3 बजे हम पैकिंग करके सोए। और जानते हो कितने बजे उठ गए? 4 बजे, आधे घंटे की नींद। मैं और गोलू एक्साइटमेंट में सोए ही नहीं पूरी रात। फिर मैंने वैभव को नहलाया धुलाया, रेडी किया। हम सब रेडी होके जा ही रहे थे, हमने सोचा हम सारे घर की लाइट्स ऑफ करके जाएंगे। और जैसे हमने लाइट ऑफ करने के लिए अपना मेन स्विच वाला डब्बा खोला, उसमें भैया लाइट गायब। मतलब पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई जी। तो अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पे जैसे तैसे तैयार होके हम निकले एयरपोर्ट के लिए। तो हम जा रहे हैं, फिलहाल मच अवेटेड वैकेशन है हमारे। 3 से 4 साल से हम कहीं घर से बाहर नहीं निकले हैं, स्टक हो गए थे बुरी तरह। पहले कोविड की महामारी, उसके बाद कुछ ऐसे काम हस्बैंड के ऑफिस के, बच्चों के स्कूल के, कि हम घर नहीं जा पाए। तो हम घर ना जाकर अपने जा रहे हैं कहीं और। बहुत ही बढ़िया जगह आपको मिलेंगी मेरी ट्रैवल सीरीज में सारी जानकारी, तो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले, मजा आएगा आपको। प्लस आइडियाज भी मिलेंगे आपको कि भाई कैसे अगर आप कहीं बाहर जाते हैं नए शहर में, तो किस तरह की प्लानिंग। आई नो कि आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज होंगे, मेरे साथ शेयर करना। तो ये कहाँ का एयरपोर्ट है? ये है जी विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जी हम जो है अंधेरी रातों से निकले थे, उजाला हो गया फिलहाल एयरपोर्ट पे हम निकले। और हमने हैंड बैग्स काफ़ी सारे कैरी किए थे। तो हम गए और हमने 2 ही सिर्फ बड़े बैग रखे थे, क्योंकि हम जा रहे थे सिर्फ 4 दिन के। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, हमने एक एक जने ने अपने 4 4 जोड़ी कपड़े रखे कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। पर आपको पता है 2 जोड़ी कपड़ों में हमारे 4 दिन निकल गए, क्योंकि सुबह कब हुई शाम कब हुई हमें पता ही नहीं चला। तो ये एयरपोर्ट पे हम पहुंचे जी। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट है। एंट्री करते ही ऐसा लुक मिलेगा आपको। ठीक है, एयरपोर्ट ज़्यादा मतलब ठीक है, बुराई नहीं करेंगे, अच्छा है, नाइस है, बढ़िया है। तो जी यहाँ पर ये हो रही है हमारे सामान की चेकिंग, कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपकी फ़्लाइट में थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, जैसे कि नाइफ, चाकू, इस तरह की चीज़ें। तो ये हमारा लगेज यहाँ पे चेक हो रहा है। बाकी जो हमारे हैंड बैग्स है वो आगे जाके चेक होंगे। तो हमने सारा सामान अपना भेज दिया है। हमें काफ़ी सालों से हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें इतना अनुभव
हो गया है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। नारियल भी ले जाना अलाउड नहीं है, पता है आपको, नारियल भी लेके जाना अलाउड नहीं है। लगेज में यू कैन कीप बट अपने बैग में आप नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर जी हमारा ट्रैवल बोल रही हूँ, हमारा सारा सामान जो है चेक हो गया। उसके बाद आ गया, हम सुबह सुबह निकले थे घर से 5 बजे, तो भूख लग गई थी बहुत जोर की। बच्चों ने बोला मम्मा हमें कुछ खाना है, तो घर से कैरी किए थे मैंने खूब सारे चिप्स कुरकुरे, बच्चों ने खाए। और भाई मुझे और मेरे हस्बैंड को ना बाहर का खाना नहीं पसंद आता है, तो मैंने एक दिन पहले रात में बना ली थी खूब सारी पूरियाँ। और क्या बनाया था मैंने साथ में, आलू की सब्जी आई थिंक, या भिंडी कुछ बनाया था मैंने, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है अभी। तो क्योंकि भाई मुझे B12 की सच में बहुत ज़रूरत है, मेरी मेमोरी काफ़ी वीक होती जा रही है, मुझे नहीं पता कारण क्या है। तो भाई वो जो पूरियाँ थी, वो जो आलू की सब्जी जो भी मैंने बनाया था, आई हैव नो आइडिया कि मैंने सच में क्या बनाया था। तो वो सब हम खाएंगे फ्लाइट में, क्योंकि आजकल ना जब से मैं ट्रैवल करना शुरू करी हूँ, पहले मुझे ट्रैवलिंग के नाम से वॉमिट होना शुरू होता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अब मुझे ट्रैवलिंग में लगने लगी है बहुत ज़्यादा भूख। जैसे ही मैं बैठती हूँ तुरंत मेरा खाने का मन करता है, कुछ भी खाऊं। और वैसे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कभी भी जूस वगैरह नहीं पीती हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग में मुझे फ्रूटी बहुत पसंद आता है, तो मैं भर भर के फ्रूटी पीने लगी हूँ। और जब तक मेरा मुंह चलेगा तब तक मुझे उल्टी नहीं होगी, जैसे भी मेरा मुंह बंद हुआ मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। तो भाई मैं अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे जर्नी अपनी सेफ करनी है। तो बस अब हम निकल गए हैं फ्लाइट के लिए, तो यहाँ पर बोर्डिंग शुरू हो गई है। मैं और वैभव साथ में, वैभव ने मेरा ट्राइपॉड कैरी किया है। बाय द वे ट्रैवलिंग में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत हुई थी। आगे आपको बताऊंगी, कुछ तो ऐसे ऐसे हादसे हो गए थे ट्रैवलिंग में, सफ़र में, जिन्होंने मतलब पूरी लाइफ हिला दी, ऐसा हो गया था। वो आपको आगे अनुभव मिलेगा, मेरा अनुभव कैसा रहा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहीं तक है, आपको कुछ ही पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल हम बैठ गए हैं सारे, सब कुछ चेक करा के। फ्लाइट में बहुत टंटे होते हैं यार, फ्लाइट के बहुत टंटे होते हैं, ये कि ये नहीं लेके जा सकते, वो नहीं लेके जा सकते। सोच सकते हैं आप, मेरे बच्चे की प्लास्टिक की बंदूक इन्होंने बाहर निकलवा दी, बताओ उससे क्या होगा। खूब कोशिश करी मैंने उसको लेने की, पर इन्होंने नहीं दिया। रूल्स आर रूल्स, ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो। चलो अब